हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर मैंने होम क्रेडिट से पर्सनल लोन ले रखा है, मैं इसका फोर क्लोज कराना चाहता हूँ, लेकिन कहीं पर ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आ रही है और ना ही कस्टमर केयर से बात हो पा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये आपको ट्रैप करता है, कैसे हमको ये बेवकूफ़ बनाता है होम क्रेडिट, ताकि आपको भी आज क्लियर हो पाए। आप लोगों ने जो लोन ले लिया है, जिन्होंने लोन ले रखा है, अब उनको भी मैं क्लियर करूंगा, और जो लोन लेने वाले हैं होम क्रेडिट से, वो भी थोड़ा ध्यान दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। होम क्रेडिट कैसे बेवकूफ़ बनाता है, मान के चलिए दोस्तों कि आपने फर्स्ट टाइम होम क्रेडिट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फाइनेंस कराई, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी आपने फाइनेंस कराया, उसका आपने टाइमली पेमेंट कर दिया, और एक दिन आपके पास कॉल आता है कि सर आपका जो सिविल रिकॉर्ड देख के और आपने जो हमसे फाइनेंस कराया था उसका आपने टाइमली पेमेंट किया है, उसको देखते हुए जो है हम आपको 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। आप खुश हो जाते हैं कि चलो 1 लाख रुपए का लोन आ रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं पूछना कि क्या इसका फोर क्लोजर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब होम क्रेडिट ज़्यादातर क्या करती है, आपको ये चीज़ बताती ही नहीं है। ज़्यादातर होम क्रेडिट लोन ऐसे होते हैं जो आप फोर क्लोजर कर ही नहीं पाएंगे, उसका आपको टोटल ही पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 4 साल का टेन्योर है तो 4 साल आपको टोटल चलाना ही पड़ेगा। अगर 3 साल का टेन्योर है तो पूरा 3 साल आपको पेमेंट करनी ही करनी है, फोर क्लोजर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। आप देखिए, मैंने ऐप ओपन किया हुआ, आप ये कह रहे हैं कि चेक एलिजिबिलिटी। अब मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ कि नहीं, अब मेरे को बाद में पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, अब मान के चलिए कि 1 लाख रुपए का ये पर्सनल लोन मेरे को बोल रहा है, लेकिन मिला 30,000 रुपये। मैंने सारे टर्म एंड कंडीशन पे टिक करते हुए आगे बढ़ गया, और लोन अकाउंट जो है, मतलब जो लोन अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, और मैंने ये पता ही नहीं है मेरे को कि मैं इसका फोर क्लोजर करा पाऊँगा कि नहीं। तो वहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप अगर कोई लोन लेते हैं होम क्रेडिट से, तो कस्टमर केयर से एक बार पूछ लें कि क्या मैं इसका फोर क्लोजर करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक मेरा लोन चल रहा है जिसकी EMI 6971 है, टेन्योर 48 मंथ्स है, 2 लाख का लोन है, प्रोसेसिंग फ़ी 4600 है। यहाँ पर मैं इसको फोर क्लोजर नहीं करा सकता, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट थी। मैंने कस्टमर केयर से बात भी की थी, सारा चीज़ पूछा था, मैंने भी इस पे पूछा था कि क्या मैं इस लोन का फोर क्लोजर करा पाऊँगा कि नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता था कि ये होम क्रेडिट क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि आप ये लोन का फोर क्लोजर नहीं करा पाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने लोन ले लिया है तो उस केस में आप भूल जाइए कि पर्सनल लोन पे आप इसका फोर क्लोजर करा पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन देगी ही नहीं आपको। यहाँ पर अगर आप पे नाउ पे भी करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ EMI पे करने का ही जो है ऑप्शन दिया जाएगा, सिर्फ आप EMI ही पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट जब लोन लिया था मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने उसमें पूछा था कि सर क्या मैं फोर क्लोजर कर पाऊँगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका फोर क्लोजर किया था 11 जुलाई 2019 में, और टोटल अमाउंट जा 83,118 रुपीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 महीने के लिए मैंने लोन लिया था, 1,05,000 अमाउंट था। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि आप इसका फोर क्लोजर करा पाएंगे। अब फोर क्लोजर कैसे होता है, जैसे आपके भी फ़ोन में जो है इसी तरीके का ऐप होगा। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, जो आपका करंट लोन रनिंग पे है, पे नाउ पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है फोर क्लोजर, पार पेमेंट, या आप EMI पे करना चाहते हैं, 3 ऑप्शन आपको आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप कंटिन्यू भी करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप यहाँ पर जो है EMI जो जा रहा है वही पे कर पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिन्होंने लोन ले रखा है तो आप भूल जाइए दोस्तों कि आप इसका फोर क्लोजर करा पाएंगे, आपको टोटल टेन्योर ही चलाना पड़ेगा। लेकिन एक भाई के तौर पे अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन दूँ, अगर आपके पास मान के चलिए कि 50,000 रुपये आ चुका है, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए या किसी और चीज़ में आप लगा दीजिए, भले ही फोर क्लोजर करने पे। धीरे धीरे जो EMI जा रही है उसको जाने दीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यहाँ पर लोन लेते वक्त जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं और जब लोन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी नहीं बताता कि आप इसका फोर क्लोजर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोन ले लेते हैं, बाद में फिर फंस जाते हैं। इसलिए होम क्रेडिट से लोन लेने से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया कि किस बातों का ध्यान रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग फ्यूचर में लोन लेने का सोच भी रहे हैं, तो आप इतना सोच लेना कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं 48 महीने का ये जो है टेन्योर, EMI जा रहा है 6971, मल्टीप्लाई कर लो 48 से, और प्रोसेसिंग फ़ी 4600। आप खुद समझ जाएंगे कि 2 लाख का मैं टोटल 3.5 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कि होम क्रेडिट से अगर आप लोन लेते हैं तो इनके चक्करों में जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग गलत आपको इन्फॉर्मेशन देके आपको लोन पकड़ा देते हैं।
एक तरीके से बंद ही होने वाला है ये होम क्रेडिट भी, जिस तरीके से इसका रवैया है कस्टमर के तरीके से। और ना ही कस्टमर केयर से बात हो पाती है, ना कुछ कोई आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते उनसे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप एक होम क्रेडिट से लोन ले रहे हैं तो आप ये देख लें कि वो लोन पे आपको फोरक्लोजर ऑप्शन जो है अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ये समझ लेना कि टोटल 48 मंथ आपको जो है, या 3 साल 4 साल जितने का भी टेन्योर है, वो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास फोरक्लोजर ऑप्शन है तो आप जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये मैंने टोटल पेमेंट किया था, जो इसका ऑनलाइन मैंने पेमेंट किया था, वो यहीं से ऐप के थ्रू ही पेमेंट हो गया था। अगर मान के चलिए कि आपके पास ऐप के थ्रू नहीं आ रहा है तो आप उनको मेल कर सकते हैं, वो आपको लिंक भेजेंगे टोटल अमाउंट कितना है, और 3 से 4% वो लोग आपका फोरक्लोजर चार्ज भी काट लेंगे जितना रिमेनिंग अमाउंट है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास एनओसी आ जाएगा। एनओसी लेने के लिए भी कहीं नहीं जाना, आप यहाँ से भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में डॉक्यूमेंट्स का साइन आ रहा है, इस पर आप टिक करेंगे, यहाँ से आपको एनओसी, लोन समरी सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।